हिंदुस्तान की सुनहरी रेत में, जहां खून ने राजवंश लिखे और लोहे ने तकदीरें तराशी, एक बच्चा पैदा हुआ आसमान के नीचे जो महत्वाकांक्षा से भरा था। उसका नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। वो लड़का जो इतना बड़ा साया बन गया कि सदियां भी उसे भूलने की हिम्मत नहीं करती। साल था 1542। शाही महल की चकाचौंध से दूर अकबर का जन्म उमरकोट के ऊबड़ खाबड़ किले में हुआ था। उनके पिता हुमायूं मुगल सिंहासन हार चुके थे और एक भगोड़े की तरह भटक रहे थे। अकबर का पालना अनिश्चितता से घिरा था। उनकी लोरी बदले की फुसफुसाहट थी और निर्वासन की नीरसता ने एक राजा के साहस को गढ़ा। किस्मत का पहिया जल्दी घूम गया। 13 साल की उम्र में हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद अकबर बादशाह बन गए। एक टूटे हुए साम्राज्य के सिंहासन पर एक बच्चा, लेकिन उनके पीछे एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके पास सांप की चालाकी और शेर का दिल था, बैरम खान। अकबर को जो साम्राज्य मिला था वो कोई साम्राज्य नहीं था। हर कोने में विद्रोही दुबके हुए थे। राजपूताना विद्रोह से जल रहा था। मालवा से गुजरात तक मिट्टी राजद्रोह में डूबी हुई थी। लेकिन अकबर नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि लोहे और आत्मा से जीतने के लिए सवार हुए। अपने से पहले के बादशाहों के विपरीत अकबर की महत्वाकांक्षा इलाके तक सीमित नहीं थी। ये लोगों के दिमाग में उड़ान भरती थी। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को खत्म कर दिया। वे नंगे पैर मंदिरों में गए, जैन भिक्षुओं के साथ बहस की और एक एकीकृत धर्म दीन इलाही का सपना देखा। उन्होंने आमेर के राजा भारमल की बेटी से शादी की, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए। ये समर्पण नहीं था, ये रणनीति थी। जल्द ही राजपूत और मुगल की तलवारें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ साथ टकराईं, एक अटूट ढाल बनाई। कवच और ताज के पीछे विरोधाभासों का आदमी था। युद्ध में उग्र, फिर भी दुश्मनों के प्रति दयालु। भाग्य से अनपढ़, फिर भी कवियों और चित्रकारों का संरक्षक। अकबर का दरबार दिमागों का एक नक्षत्र था। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, हर कोई उनकी खगोलीय दृष्टि में एक सितारा था। कोई भी बादशाह बिना दाग के राज नहीं करता। उनका अपना बेटा सलीम विद्रोह में उठ खड़ा हुआ। जिस बेटे को अकबर ने अपनी विरासत के रूप में सपना देखा था, अब वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने की धमकी दे रहा था। फतेहपुर सीकरी की दीवारों के भीतर विश्वासघात पक रहा था। अपने अंतिम वर्षों में अकबर बादशाह से बढ़कर एक विचार बन गए। एक सपने देखने वाला जिसने राजनीति का झर चखा था और फिर भी सद्भाव में विश्वास करने की हिम्मत की। उनका दीन इलाही विफल रहा, लेकिन उसके संदेश की भावना जीवित रही। 1605 में शेर सो गया, लेकिन जिस साम्राज्य को उन्होंने अराजकता से गढ़ा था वह दहाड़ता रहा। सिकंदरा में उनका मकबरा कोई साधारण स्मारक नहीं है। यह एक ऐसे शासक की प्रतिध्वनि है जिसने शासन करने के अर्थ को फिर से परिभाषित किया। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, योद्धा, दार्शनिक, बादशाह और हिंदुस्तान की अनंत ज्वाला। Title: Akbar, The Shadow of the Throne on Screen Text. Title of the video.